आनंद सरे स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित बत संगत साधु के जीवन मुक्त सुख राम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के साय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी ग्रंथ विश्राम बोध का एकादशो विश्राम चल रहा है। महाराज फरमा रहे नासत बुद्धि निवार के आसति ज्ञान विचार आन भरम नाम भान कर सतसंगति चित धार सतसंगति चित धार चार से चोट चुकावो काम क्रोध अरु लोभ मोह के फांस कटावो राम चरण भज राम को यो मिनखा जन्म सुधार नासति बुद्धि निवार के आसति ज्ञान विचार। क्या कह रहे महाराज कि अपना बुद्धि का महत्व किसमें है? बुद्धि किसको महत्वपूर्ण मानती है? संसार को मानती है। अभी तो कह रहे हैं कि जब तक संसार को महत्वपूर्ण मानेगी तब तक राम जी का महत्व बिल्कुल भी नहीं। चित्त में भावट किसकी रहेगी? जिसको महत्वपूर्ण मानोगे। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, उसको प्राथमिकता रहेगी, प्रायोरिटी उसकी रहेगी। जो चीज महत्वपूर्ण है वही तो पहले करते हैं लोग, वही तो करते हैं जो महत्वपूर्ण है, और टाइम भी उसके लिए निकल जाता है जो महत्वपूर्ण, और जो महत्वपूर्ण नहीं होता उसके लिए टाइम कभी मिलता ही नहीं। और जिस चीज के लिए आप महत्वपूर्ण समझते हैं उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, नहीं होता तो भी निकाल लेते हैं जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो महाराज कह रहे हैं आपकी बुद्धि के अंदर राम जी की भक्ति की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। यदि इंपॉर्टेंस होगी तो टाइम निकल जाएगा अपने आप। टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस काम की इंपॉर्टेंस होती है अपने को, उसका अपन टाइम निकाल लेते हैं कैसे कैसे करके। सत्संग में इंपॉर्टेंट समय जा जिस चीज को अपन इंपॉर्टेंस समझते हैं उसके लिए सारा काम छोड़ के पहले वो कर, ऐसा ही होता है। तो महाराज कह रहे अपनी बुद्धि के अंदर
नास्तिक चीजों की, नाशवान चीजों की महत्व है, अभी क्षणिक चीजों की महत्व है, उसको प्राप्त करने का अपन उपाय कर रहे हैं। लेकिन महाराज कह रहे वो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकते आप। वो मिलेगी तो थोड़ी देर के लिए उसका संयोग मिलेगा, हमेशा के लिए वो प्राप्त नहीं होगी। आपने उपाय उन्हें प्राप्त करने का किया, लेकिन प्राप्त नहीं हुई, थोड़ी देर के लिए सहयोगी संबंध, और थोड़े देर के सहयोगी संबंध को आपने उससे प्राप्ति मान लिया कि मुझे हमेशा के लिए मिल गई, ऐसा मान लिया ना। लेकिन वो हमेशा के लिए तो नहीं मिली, वापस चले भी जाती है। जिसका सहयोग हुआ है उसका वियोग अवश्य संभावी होना ही है। तो महाराज कह रहे हैं क्यों तुम अपनी बुद्धि को उसमें लगाते हो, सहयोग वियोग में। जो वस्तु संयोग होता है उसका वियोग होना है, तो उसमें अपनी बुद्धि को क्यों महत्व देते हो, जबकि वो सब वियोग होने ही वाली है, रहने वाली नहीं है आपके पास। जो चीज रहने वाली नहीं है उसका आपके लिए महत्व है, और जो चीज रहने वाली है उसका आपके लिए महत्व नहीं है। उल्टा हो रहा है। जबकि उल्टा होना चाहिए कि महत्व तो उस चीज का होना चाहिए जो मेरे पास रहने वाली है हमेशा। ऐसा क्यों कर रहे हो? जानबूझ के कर रहे हो, जानते हुए जानते हुए कर रहे हो। माया ने ऐसा भ्रमित किया हुआ है सबको, ऐसा लगता है कि माया से सुख मिल रहे हैं इसलिए सब कर रहे हैं। कि माया में सुख होता तो अब तक तृप्त हो गए होते, अब तक तो तृप्त हुए नहीं, इसलिए यह दिख रहे हैं, जन्म मरण में आ रहे हैं। नहीं तो दिखते ही नहीं, तृप्त हो गए तो उधर ही होते, परमात्मा के लोक में होते, इधर थोड़ी होते। इधर होने की कारण यही है कि तृप्त नहीं हुए अभी तक, अभी भी भावट है, तभी जन्म दर क्या है। भावट नहीं होती तो क्यों आती। तो कह रहे अभी भी भावट यदि बनी रहेगी तो फिर से आ जाओ। अब तो भावट छोड़ो, हाँ, नहीं तो फिर से आना पड़ेगा, इस भावट की वजह से आना पड़ेगा। अंतमति सो गति, हाँ, अंतमति सो गति। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कैस उपराम वासना ऊपर सवारी आया। वासना के ऊपर सवारी करके आ जाता है। जैसी भावट होती है वो शरीर धर लेता है, जिस शरीर में सोचता है कि अधिक सुख है वो शरीर धारण कर लेता है। तो कह रहे हैं कि नासती बुद्धि निवार के, इस नास्ती बुद्धि को जिससे तुम्हारा बार बार नाश हो रहा है, उस बुद्धि का निवारण करो। और क्या करो, आसति ज्ञान विचार, ऐसे ज्ञान पर विचार करो जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए आनंद बन जाए। आप हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण में नहीं आना पड़े। ऐसे ज्ञान पर विचार कर। बुद्धि आपको किसके लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए तो मिली है। तो इस बुद्धि का आप क्यों दुरुपयोग कर रहे हो। सोचना है, समझना है, विचार करना है तो ज्ञान करो जिससे आपका कल्याण हो। ज्ञान पर तो कोई विचार करते नहीं है, अन्य सब कार्यों पर विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। जो चीज उनके पास रहने वाली नहीं है उसी की प्लानिंग करेंगे। तो कह रहे महाराज, नासती बुद्धि निवार के आसति ज्ञान विचार, आन भ्रमना भान कर सत्संगति चितदार। चित्त में क्या धारण करो, सत का संग। सत्य क्या है, राम जी का नाम, नाम का नाम से निज नाम, उस निज नाम के आनंद को भीतर में धारण, यानी भीतर में प्रकट करना। वो नाम का आनंद तो है भीतर में आत्मा के पास, लेकिन वो प्रकट नहीं, जागृत नहीं। तो कह रहे महाराज कि उस नाम के आनंद को आप जागृत कर लो, प्रकट कर लो। वस्तु पड़ी है आपके कमरे में लेकिन अंधेरा है, दिखती नहीं है कहाँ, लेकिन जैसे आप लाइट चलाओगे
सबको दिखने लगे पड़ी। ऐसे ही आनंद आत्मा का गुण है, वो आनंद आपकी आत्मा के भीतर पड़ा हुआ है, लेकिन सुसुप्त अवस्था में पड़ा है, सोया हुआ है, मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। अब उसे जगाने की आवश्यकता है। और जगावेंगे कौन? सदगुरु जगा। ज्ञान ऐसा बख्शिश करके सदगुरु जगा रहे, कह रहे माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसे राम को बड़े। कह रहे आप राम जी के नाम का सुमरन करोगे तो वो आनंद आपके घट के भीतर प्रकट हो जाएगा, यानी जागृत हो जाएगा। प्रकट होने का मतलब जो वस्तु पहले से है वो अब तक दिखाई नहीं दे रही थी, अब दिखाई देने लग गई। कोई कह रहा अचानक प्रकट हो गया, यानी पहले दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई देने लग गया, प्रकट होने का। लेकिन उसका एग्जिस्टेंस वजूद तो था पहले, था जब ही प्रकट हो। तो कह रहे हैं महाराज, नासती बुद्धि निवार के आसति ज्ञान विचार, आन भरम ना भानकर सत्संगति चित्तदार। चेता कहाँ लगना चाहिए? सत्संगत में, आनंद में, नाम सुमरण में। और सत्संग के अलावा, नाम सुमरण के अलावा अन्य जितने भी करने की क्रियाएं करते हैं, जिनसे आप मानते हो कि मुझे सुख मिल रहा है, वो सुख की केवल मान्यता है, वास्तविक सुख नहीं। वास्तविक सुख नहीं होने की वजह से मान्यता का भ्रम है आपके अंदर, मानने का भ्रम है। आपने भ्रम बस मान रखा है कि मुझे इससे सुख मिल रहा है, मुझे शरीर से सुख मिल रहा है, मुझे शरीर से संबद्ध संसार से सुख मिल रहा है, मुझे इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख मिल रहा है। इनसे सुख की मान्यता को आपने अपने अंदर माना हुआ है। तो महाराज कह रहे आपने जो माना हुआ है वो गलत है, जो माना हुआ वो भ्रम है, वास्तविकता नहीं, यथार्थ नहीं। वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद तो जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष में सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो कह रहे महाराज आम आन भरमना भान कर सत्संगति चित्तधार, सत्संगति चित्तधार चार से चोट चुका हो। क्या कह रहे हैं? चार से चोट चुका हो। चोट चुकाने का क्या मतलब? बच के रहो। हाँ, बच के रहो। ये चार आपके ऊपर चोट कर रहे हैं, चार बार बार वार कर रहे हैं आप। चार आपके शत्रु है जो आपको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो ये अपना दाव लगा रहे हैं, ये आपको पकड़े रखना चाहते हैं इधर संसार में, संसार से बाहर निकलने देना नहीं चाहते। और ये पकड़े रखने के लिए एक इधर से मारता है, एक इधर से मारता है, मतलब चारों दिशाओं में चार खड़े हुए। कौन सी दिशा से जाओगे? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब दिशाओं में एक एक खड़े। किधर से बच के जाओगे? कभी वो मारता है, कभी ये मारता है, कभी ये मारता है, कभी ये मारता है। और उसकी मार खाते खाते ही जीव यहीं फंसा रहता है, इनकी मार होता है, मुकाबला करता रहता है इनसे, और कभी यहाँ से निकल नहीं पाता। तो करे वो चार तो चोट करेंगे क्योंकि शत्रु है, उनका काम है। लेकिन आपको क्या करना है? इनसे बचना है, इनकी चोट को चुकाना है। चुकाने का मतलब आपके ऊपर नहीं पड़े इनकी मार, वैसा उपाय करना है। वो आपको दुखी नहीं कर सके, आपको फंसा नहीं सके, आपको परेशान नहीं कर सके, आपको व्यथित नहीं कर सके, ऐसा आप कुछ कवच पहन लो। रणभूमि में योद्धा कवच पहन के जाता था, तो फिर उसकी चारों तरफ से भी वार होता था तो वो कवच से बच जाता था।
तो कह रहे महाराज आपको भी यदि इन चारों शत्रुओं से बचना है तो राम नाम का भजन का कवच पहन लो, तो चारों की चोट आपके ऊपर नहीं लगेगी। वार तो करेंगे वो, लेकिन आपकी नहीं लगेगी। राम नाम का कवच होगा आपके पास, तो शत्रुओं का जोर नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि योद्धा कवच इसीलिए पहनता है कि उसके अंग पर चोट नहीं आए शरीर। तो अभी आत्मा को कवच पहना है किसका? राम नाम, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, इसका कवच इस आत्मा को पहना दो। सत का वेश इसे धारण करा दो। यदि इसने सत का वेश धारण कर लिया, ऐसा अभेद कवच पहन लिया, तो इस कवच को कोई शत्रु भेद नहीं सकता, इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, भले वो कितना ही वार करो। तो क्या कह रहे हैं महाराज? सत्संगति चित्त धार, अपने चित्त को सत्संग में लगाए रखो, राम नाम में लगाए रखो, और चार से चोट चुका हो। सत्संग का ज्ञान, ब्रह्म का विचार आपके भीतर में घूमता रहेगा, तो सारा विचार जो भी आप करोगे, चिंतन जो भी करोगे, मनन जो भी करोगे, वो सब ब्रह्म के विचार में करोगे। तो शत्रुओं का जोर आपके ऊपर नहीं चलेगा और आपका निर्णय कभी गलत नहीं होगा। कह रहे चार बड़े बड़े शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ और मोह की फांस कटा। ये चार शत्रु बताए महाराज। पहला तो काम है, दूसरा क्रोध है, तीसरा लोभ है और चौथा मोह है। ये चारों बड़े बड़े शत्रु चारों दिशाओं से इस जीवात्मा के ऊपर चोट कर, दुखी कर, उलझाए रखते, फंसाए रखते कि कहीं हमारे चुंगल से निकल कर किधर से चल नहीं जाए। काम तजेते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। एक के ऊपर एक है, बड़े अपर वाला गाड़ी है, तो एक को छोड़ दे तो दूसरा ऊपर ऊपर वाला आ जाता है, दूसरे को कोई छोड़ दे तो वो उससे ऊपर वाला आ जाता है, उसको भी कोई छोड़ दे तो और ऊपर वाला आ जाता है, और कोई इन चारों को छोड़ दे तो पांचवा आ जाता है। मान बढ़ाई शोभा कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, देखो न तो मैं मेरी कोई कामना है, न मैं कोई क्रोध करता हूँ, न मैं कोई लोभ करता हूँ, और न मैं अहंकार करता हूँ। देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना सरल हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, इतना सरल हूँ। अब मुझे कोई कहे कि आप देखो कितने अच्छे हो, आप तो बहुत बढ़िया हो, तो मैं खुश हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। हाँ, बोले मैं खुश हो जाता हूँ। हाँ, तो खुश हो जाता हूँ तो इसका मतलब अब मुझे मान बढ़ाई शोभा ने पकड़ लिया। ये जीनी माया है, और ये मान बढ़ाई शोभा ने पकड़ा है, और ये दिखती भी नहीं कि मुझे इसने पकड़ा हुआ है। ये मान बढ़ाई शोभा सबको चाहिए, किसी की बड़ाई कर दो, किसी की शोभा कर दो, कितने खुश हो जाएंगे। आप जो फिर काम बताओ वो सब कर दूंगा। हाँ, चढ़ा के काम करा सकते हो, सब खुश होके आसानी से कर लेंगे, उतार के कुछ नहीं करा सकते। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि यदि अपन ऐसे कोई अपना मान करे, सम्मान करे, अपनी बड़ाई करे, और अपन खुश हो रहे हैं, तो समझो कि ये पांचवे ने पकड़ लिया है।
4 से छुट्टा 5वें ने आके पांचवें ने पकड़ लिया तो भी परम पद में नहीं जा सकते। फंसी गए ना। हाँ तो कह रहे महाराज चलो भी 4 से तो चुकाओ, फिर 5वें को बाद में देखेंगे। 4 से छोड़ चुकाओ। कौन कौन से? काम से, कामनाएं। अब क्या होता है, एक से दूसरे जुड़े हुए। सबसे पहले महाराज ने काम को लिए, काम के अंदर सब प्रकार की कामनाएं आ गई, सब प्रकार की चाहनाएं आ गई, सब प्रकार की इच्छाएं आ गई, सब प्रकार की वासनाएं आ गई। और जब कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना का पूर्ति नहीं होता तो क्या होता? क्रोध आता। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध आता है ना। जैसा अपन सोचते थे वैसा नहीं होता तो फिर क्या होता? क्रोध आता। या अपन सोच रहे थे वो वैसा करेगा लेकिन उसने वैसा नहीं किया तो उसके ऊपर क्रोध आएगा। मैंने कहा था फिर भी तूने ऐसा। तो कह रहे महाराज काम के ऊपर फिर क्रोध है और फिर उसका भी बाप लोभ है। सब करवाता है। हाँ और फिर उससे भी आगे महाराज कह रहे मोह, जो आसक्ति में बन जाता है, राग में बन जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये चारों जो है बड़े शत्रु है आपके, और ये चारों फांसियां गुथते रहते हैं आपको उलझाने के लिए, और ये चोट करते रहते हैं जीव को पकड़े रखने के लिए, वार करते रहते हैं, मारते रहते हैं, और जीव इनसे झगड़ा करता रहता है और इसी में उलझा रहता है और छूट कभी नहीं पाता। कैसे कर सकते हैं? महाराज चले इसका उपाय एक ही है, राम जी के नाम का सुमिरन करो, ये सब अपने आप ठंडे हो जाएंगे, इनका जोर नहीं चलेगा और साथ शील दया संतोष नाम के सुमिरन से स्वतः आएगा। तो रामचरण भज राम को यू मिनखा जन्म सुधार। आगे ना बात कैसे करे आपका उत्तर महाराज ने दिया है। क्या कहा? रामचरण भज राम को, आप राम जी का भजन करो, चारों की चोट चुक जाए और मनुष्य जन्म सुधर जाएगा। इसके बिना तो सुधरने वाला नहीं। और इसके राम जी के नाम के बिना भी ये चारों हारने वाले नहीं। काम, क्रोध, लोभ और मोह नाम के सुमरन के बिना केवल विचारों के द्वारा हारने वाले नहीं है। नाम में ही ताकत है, नाम से निज नाम में शक्ति है कि इन चारों शत्रुओं को परास्त कर सके, हरा सके और इस जीवात्मा को इन सब से बचाकर परम पद में भेज सके। वो राम नाम रूपी जिहाज में ताकत। तो रामचरण भज राम को जो मिनखा जन्म सुधार। यदि आप अपना मनुष्य जन्म सुधारना चाहते हैं तो राम जी के नाम का सुमरन करो। नासति बुद्धि निवार के आसति ज्ञान विचार। नाम सुमरन कब बनेगा? जब अपनी बुद्धि नाशवान सुखों से हटकर सद्य सुख लील विलास आनंद में लगेगी, तभी तो सुमरन बनेगा। जब तक सुमरन का महत्व नहीं होगा, संसार का महत्व होगा, तो संसार के ही काम बनेंगे। भक्ति का कार्य कैसे? नासति परि निवार के मिनखा जन्म सुधार। साटे विषय विकार के मति मूंगो जावो हार। मति मूंगो जावो हार बहुरी बेगो नहीं पावे। सतसंगति के हेत ताई सुरपुर का ध्यावे। राम चरण भज राम को गुरु मुख ज्ञान विचार।
नासति परी निवार के मिनखा जन्म सुधार। क्या कह रहे महाराज? नासति परी निवार के मिनखा जन्म सुधार। परी का तात्पर्य यहाँ पर पराये से, जो अपना नहीं है उसे अपना मत मानो, जो अपना है उसे अपना। तो अपना कौन सा नहीं है और कौन सा अपना है? जो आप साथ लेके जा सकते हो वो अपना है, जिसे आप साथ लेके नहीं जा सकते वो आपका है नहीं, पराया है। और जो पराया है वो या तो आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि आपका नहीं है इसलिए या तो आपको छोड़ के चला जाएगा या आप उसे छोड़ के चले जाए, दो में से एक बात होगी। तो महाराज पर अपनी बुद्धि को उसमें क्यों लगाया हुआ पराये में, जो आपका कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। उसको तुम अपना बनाने में लगे हो, कितना ही प्रयास करो वो आपका कभी बन ही नहीं सकता, जो आपका है ही नहीं। सारा समय उसी में गंवा दिया, जो अपना नहीं है उसे अपना बनाने में। लेकिन वो आपका है ही नहीं तो कैसे बनेगा आपका? आपका होवे तो आपका बना रहे, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो बनाने की। महाराज कह रहे वो बनेगा नहीं आपका, आप भले कितना ही समय लगाओ उसके लिए। हाँ, इसीलिए कह रहे हमारा नासति परी निवार के। तो इस पराई चीज के ऊपर अपनी नासती बुद्धि को हटाओ उसके ऊपर से, तो वो आपकी नहीं है ये बात समझ लो। आप उसके मालिक मत बनो, उसके मालिक तो राम जी है, माया राम जी की, आपकी थोड़ी। आप उसे अपनी बनाना चाहते हो, कैसे बनेगी? तो नासति परी निवार के, ये निवारण हो जाएगा तभी जाके मेहनत जन्म सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। जब तक माया में आसक्ति बनी रहेगी, चाहना बनी रहेगी, इच्छा बनी रहेगी, तो सारा समय उसी को प्राप्त करने में जाएगा। नहीं, सारा समय उसी को प्राप्त तो नहीं हो सकती, लेकिन प्राप्त करने के प्रयास में जाएगा। प्राप्त होगी तो नहीं होगा तो संयोग, प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त तो उसे कहते हैं जो हमेशा के लिए मिल जाए। हाँ, साथ जाए तब प्राप्त हो जाएगी, तो यही रह जाएगी तो प्राप्त कहाँ हुई? वो तो थोड़ी देर के लिए संयोग हुआ, संयोग हुआ जो वापस वियोग हो जाता है उसका, हमेशा के लिए थोड़ी मिली। न हमेशा के लिए आपको घर मिला, न हमेशा के लिए गाड़ी मिली, शरीर ही नहीं मिला तो कहाँ से मिलेगा हमेशा? सब खाली करने वाले, सब पराये हैं, सब किराए के हैं, सबको खाली करके जाना है। ये शरीर भी किराए का है, इसको भी जब तक आप भोजन प्रसाद पवाते हो, भाड़ा देते हो, तब तक रहता है, नहीं तो ये भी कहता है खाली करो मेरे को। मकान मालिक को किराया नहीं दोगे तो क्या कहेगा? खाली करो। तो नासति परी निवार के मिनखा जन्म सुधार, साटे विषय विकार के मति मूंगो जावो हार। कह रहे महाराज ये मिनखा जन्म जो आपको मिला है बहुत महंगा है, यानी बहुत इसके लिए आपने कीमत चुकाई है, यानी बहुत समय इसके लिए आपने इंतजार किया, इसके लिए आपने बहुत कष्ट झेले, तब न जाकर ये मिला। ऐसे आसानी से नहीं मिल गया। हाँ, इसीलिए तो महाराज कह रहे बहुत महंगा मिला आपको, आप इसको सूंगा समझ रहे हो, उसे ऐसे ही वक्त में गंवा रहे हो। इसकी कीमत समझोगे तो आप कभी एक क्षण भी अपना व्यर्थ में नहीं गंवाओ। एक क्षण की कितनी कीमत है? कहता हूं कह जा तू, कहाँ बजाऊ ढोल, एक श्वास में जाते 3 लोग को, एक क्षण अधिक नहीं मिलता है। पूरी त्रिलोकी की कोई संपदा लाकर दे दे और कहे कि मेरे को एक क्षण ज्यादा दे दो, मिलेगा?
कितनी कीमत है एक क्षण? फिर करोड़ रुपए क्या, हमारा तो कह रहे तीनों लोग की संपत्ति सब लाके दे दे तो भी नहीं मिले, नहीं मिले, एक क्षण नहीं मिले। तो अपन क्या कर रहे हैं, साटे विषय विकार के मति मूंगो जाओ हार, अपने इस महंगे मनक जन्म को विषय विकारों के अंदर खर्च कर रहे हैं, इन श्वासा रूपी पूंजी को, समय को, क्षण को, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में ही भोग में लगा रहे। महाराज कह रहे क्यों लगा रहे हो, क्यों खर्च कर रहे हो, क्यों आपकी बुद्धि में समझ नहीं आ रही, क्या आपकी बुद्धि का दिवाला निकल गया? इतना महंगा मनुष्य शरीर को ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे। मति मूंगो जाओ हार बहुरी बेगो नहीं पाओ, कह रहे वापस जल्दी नहीं मिलेगा। पहले ही तो 43,20,000 वर्षों बाद टर्न आया, नंबर आया अपना, और अब ऐसे ही गंवा दिया तो फिर 43,20,000 वर्ष बाद मिलेगा। जल्दी थोड़ी मिल जाएगा, झटपट नहीं मिलेगा। आप सोचोगे इस जन्म में नहीं हुआ अपना कल्याण तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन अगला जन्म कब आएगा? 43,20,000 वर्षों के बाद आएगा, अभी तो नहीं आएगा, इतना जल्दी तो नहीं आ जाएगा। तो कह रहे कि इतना जल्दी नहीं आएगा तो आज के दिन को क्यों खराब कर, आज के समय को क्यों खराब कर, जो अभी शेष समय बचा है इसको क्यों खराब कर रहे? जो निकल गया है वो तो आपके हाथ में है ही नहीं, वो तो वापस आएगा ही नहीं, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन आज जो वर्तमान चल रहा है वो आपके हाथ में है। अच्छा, भविष्य भी आपके हाथ में नहीं है, पता नहीं, एक पल के लिए कल हो ना हो, किसको पता? हाँ, तो न तो भविष्य आपके हाथ में है और न बीता हुआ समय आपके हाथ में है, दोनों भी आपके हाथ में है। आपके हाथ में कौन सा है? वर्तमान का क्षण। तो महाराज कह रहे इस वर्तमान के क्षण को खराब मत करो, इस वर्तमान के क्षण के अंदर राम जी के नाम के सुमरन का आनंद ले लो। आपका वर्तमान सुधर गया तो भविष्य भी सुधर जाएगा। हाँ, और वर्तमान को नहीं सुधारा उसका भविष्य कभी नहीं सुधर सकता। भविष्य सुधारना है तो अभी वर्तमान को सुधार लो, इस क्षण का उपयोग करो, जो क्षण अभी आपको हाथ में है। बाकी तो किशो भरोसो श्वास को, त्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव पूछ कर दे। तो मति मूंगो जाओ हार बहुरी बेगो नहीं पावे, वापस जल्दी नहीं मिलेगा। और क्या कह रहे, सत संगति के हेत ताई सुरपुर का ध्यावे। सुरपुर कहाँ है, देखा क्या? स्वर्ग, जहाँ देवता रहते हैं। अरे वो लोग भी इच्छा करते हैं कि हमें ऐसा मनुष्य शरीर मिले, हमें ऐसा सत्संग मिले, हमें ऐसा संतों का ज्ञान मिले तो हम भी जन्म मरण से मुक्त हुए, हम स्वर्ग में जाकर भी दुखी है, सुखी नहीं। कह रहे यहाँ भी हमको उतने समय रखेंगे जितने समय तक हमारे खाते में पुण्य है, और पुण्यों का फल हम सुख भोग के रूप में यहाँ भोग रहे हैं। और जैसे जैसे हम सुख भोगते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पुण्य क्षीण होते जाएंगे, पूरे होते जाएंगे, खर्च होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि सारा पैसा खत्म, सारे पुण्य क्षीण, फिर वापस हमको बेच दिया जाएगा 84 में, जाओ 84 भुगतो। तो उसके लिए तो सुरपुर वाले भी इच्छा करते हैं कि हमें ऐसा सत्संग मिले, इंद्र आदि ब्रह्मादिक पंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ। ब्रह्मा विधाता रचे तन सोई, अंछे मिनका दे कहो कारण न मोई। कारण बताओ कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता जो सब शरीरों की रचना करते हैं,
वो स्वयं चाह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हो, और मैं मनुष्य शरीर में जाकर क्या करूंगा। अहो प्रभु मानव तन दीजियो, भरत खंड के माय, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाथ। हम और कुछ भी नहीं करेंगे, केवल की भक्ति करेंगे, राम जी के नाम का सुमरण करेंगे और संतों की सेवा करेंगे, संतों के ज्ञान को धारण करेंगे, यही संतों की सच्ची सेवा है। संतों के ज्ञान का अनुसरण करेंगे, यही संतों की सच्ची सेवा है। इसके सिवाय हमने सब कुछ करके देख लिया। देवता कह रहे हैं कि मृत्यु लोक होता नर दे, राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। जब हम थे मनुष्य शरीर में, तो हमको ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिले ऐसा ज्ञान बताने वाले केवल्य का। तो जो सब लोग कर रहे थे वही हमने किया। क्या किया? जप किया, तप किया, यज्ञ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, ये सब उपाय किए हमने। और सब इन सब उपायों का फल हम स्वर्ग में भोग रहे हैं अभी। लेकिन यहां आकर भी देखा हमने कि ये स्वर्ग भी स्थिर नहीं है और यहाँ के सुख भी स्थिर नहीं है, ये भी चले ही जाने वाले हैं। तो फिर हम हमारा जन्म मरण तो छूटा नहीं स्वर्ग में आने के बाद भी। तो हमको तो अब ऐसा उपाय चाहिए कि जिससे हम हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाए, जन्म मरण छूट जाए। तो सत्संगति के हेत ताई सुरपुर का ध्यावे, नागपुर को छोड़ो, नरपुर को छोड़ो, सुरपुर तो ऊंचा है। तो सुरपुर में रहने वाले भी चाह रहे हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिले और सत्संग मिले और हम भजन करके आनंद पद में जाएं। ऐसा ऊंचों के लोकों में निवास करने वाले चाह रहे हैं। तो अपने को तो मिला हुआ है भाई, अपन क्यों ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हैं एक क्षण को, वर्तमान के क्षण को। एक वर्तमान का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। व्यर्थ गया तो वापस नहीं आएगा एक क्षण से। वो रेत में मिल गया, फिर वापस कैसे आएगा। इसलिए महाराज अपने लिए क्या आज्ञा कर रहे हैं, क्या आदेश कर रहे हैं। रामचरण भज राम को, गुरुमुख ज्ञान विचार। सदगुरु अपने मुखार बिंद से ज्ञान का उच्चारण कर रहे हैं, अगम देश की बात बता रहे हैं। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, परम करम सब ढावे। तो सदगुरु अपने मुखार बिंद से ऐसी अद्भुत विलक्षण बात बता रहे हैं, ऐसी बात कह रहे जो वचनों में कहने में नहीं आती, जो कहीं शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में लिखी हुई नहीं है। ऐसे देश की बात बता रहे हैं। तो महाराज हमारे सदगुरु अपने मुखारबिंद से जो अणबे की वाणी उच्चारित कर रहे हैं, अणबे का ज्ञान बता रहे हैं। पहले स्वयं अपने घट के भीतर उन्होंने आनंद प्राप्त किया और फिर उस आनंद का वर्णन कर, जिससे अपन भी उस आनंद को प्राप्त होए। तो कह रहे महाराज उस आनंद को आप भी प्राप्त होना चाहते हो तो पहले इस ज्ञान पर थोड़ा सा विचार कर लो कि मेरे लिए यही ज्ञान उपयुक्त है। इस ज्ञान को धारण करके सदगुरु उस देश में पहुंचे, गुरुपद देश में। तो यदि मैं भी इस ज्ञान को धारण करता हूं और मैं भी वैसे ही साधना करता हूं तो मेरी आत्मा भी परमात्मा के देश में पहुंच सकती है, गुरुपद देश में पहुंच सकती है, संतों के देश में पहुंच सकती है, रामजनों के देश में पहुंच सकती है। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। राम चरण भज राम को, गुरुमुख ज्ञान विचार, नासति परि निवार के, निनखा जन्म सुधार।
और क्या कह रहे महाराज, और समझा रहे अपने को। अपन क्या करते हैं भजन करने में, आलस कर देते, प्रमाद कर देते, कह रहे बाद में कर लेंगे, अभी तो काम निपटा ले, आलस आ रहा है, अभी तो थोड़ा शरीर को रेस्ट कर ले। तो कह रहे महाराज, तजी आलस बज राम को, तजी आलस बज राम को, सरदा बेग समाए, असला क्या नीका नहीं, यो जन्म अलेखे जाए, यो जन्म अलेखे जाए, पाए सुध बुद्धि उपाओ, मति खो वो श्वास निराश, अमोलक अर्थ लगाओ, दूजी गल्ला छाड़ के कर हल्ला भूल बगाए, तजी आलस बज राम को, सरदा बेग समाए। आलस कब आता है, जब अपनी सरदा नहीं रहती, यानी थक जाते, तब आलस आता है। तो महाराज कह रहे कि राम जी के नाम में शक्ति है, ताकत है, जोर है, वो आपको सरदा दे देगा। आप नाम का सुमरन तो करो, आपका आलस भी चला जाएगा, भाग जाएगा। नाम का आनंद ऐसा आएगा कि सब थकान दूर हो जाएगी शरीर के लिए। और कह रहे कि नाम के आनंद के अंदर जब समाधि अवस्था हो जाती है, ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इखर समाधि, सता समाधि, सुन समाधि, इस अवस्थाओं तक जब साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन एक के बाद एक प्राप्त करता है, तो उसकी नींद भी समाधिस्थ अवस्था की वजह से पूरी हो जाती है, उसे नींद भी अधिक सताती नहीं है। योग निद्रा करते हैं, उसके अंदर पूरी रात की नींद थोड़ी सी देर में पूरी हो जाती है। तो महाराज कह रहे जब ये वास्तविक समाधि लगेगी राम नाम की, तो उसके अंदर, शरीर के अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि सारी नींद की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आलस तो आएगा ही नहीं, लेकिन करके तो देखो, आलस सब दूर भाग जाएगा। तो कह रहे तजी आलस बज राम को, सरदा बेग समाए, कह रहे तुम अपनी सरदा को उपाओ, अपनी ताकत को उपाओ, धारण करो, और जल्दी बेगा बेग, एक क्षण के लिए भी आलस मत करो, एक क्षण को भी खराब मत करो, क्योंकि असला क्या नीका नहीं, ये जन्म लेके जाए। असलाक में कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, काल काल कल 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 करते हुए काल आ जाता है। तो कह रहे असला क्या नीका नहीं, आलस करना अच्छा नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कभी। तो असला क्या नीका नहीं, यो जन्म अलेखे जाए। अरे भाई तेरा जन्म ऐसे ही चला जाएगा, आलस में ही, प्रमाद में व्यर्थ चला जाएगा, तू अपना काम तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, अपनी चोरिया से ही अपना दुख तो तू मिटा ही नहीं पाएगा। यो जन्म अलेखे जाए, पाए शुद्ध बुद्धि उपाओ। यदि आपको मनुष्य शरीर मिला तो उसके अंदर शुद्ध बुद्धि लाओ, विकारों की बुद्धि को हटाओ, खोटी बुद्धि को हटाओ, निष्ठ बुद्धि को हटाओ, पर को प्राप्त करने की बुद्धि को हटाओ, आप अपने आनंद को प्राप्त करने की बुद्धि उपाओ, जो आपका स्वयं का आनंद है, जो आपको प्राप्त हो सकता है, और जो आपका ही है, उसे कोई चोर भी नहीं लूट सकता, और उसका बंटवारा भी नहीं हो सकता। ऐसे आनंद को आप प्राप्त करने की बुद्धि लगाओ। बुद्धि में महत्व
ऐसे आनंद का करो। मति खो वो श्वास निराश, अमोलक अर्थ लगाओ। कह रहे हैं एक श्वास भी आप व्यर्थ में मत खो, क्योंकि ये अमोलक है, हीरे के समान है एक एक श्वास की कीमत। तो कह रहे हैं इसका लाभ उठा लो, अर्थ लगाओ, मतलब फायदा कर लो इसका। दूजी गल्ला छाड़ के कर हल्ला भूल भगाए। अपन क्या करते हैं, दूजी गल्ला कर, गल्ला का मतलब गल, गल का मतलब पंजाबी शब्द गल, गल 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 करो, बात करो, पंजाबी है गल। क्या गल है? तो कह रहे दूसरी बातें इधर उधर की छोड़ो, वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू पे की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमारो। इन सब दूसरी बातों के अंदर, इधर उधर की बातों के अंदर ऐसे ही व्यर्थ में अपना श्वास को खो देते हैं। तो कह रहे महाराज दूजी गल्ला छाड़ के कर हल्ला भूल भगाए। हल्ला कर किसका? राम नाम का। अल्लाह बोल, हल्ला बोल, हरि बोल, राम नाम बोल, कुछ तो बोल, और भूल को भगा। भूल वशी तो तू दूसरी बातें कर रहा है, अज्ञानता वशी तो दूसरी बातें कर रहा है, अपने समय को खराब कर रहा है, अपने क्षण को खराब कर रहा है वर्तमान के। इस भूल को दूर कर। इतने समय भूल हो गई, अब तो समझ जा। अनजान में हो गई, इतने समय तो नहीं जानते थे, सदगुरु ने नहीं बताया था, या सदगुरु हमें नहीं मिले थे, ज्ञान नहीं सुना था। अब तो सदगुरु ने बता दिया, ज्ञान सुन लिया, तो अब तो इस भूल को मत कर, भूल का सुधार कर ले। अपने से जो भूल बन रही थी उस भूल को आगे सुधार ले। और अभी भी जाग जाएगा तो कोई देर नहीं हुई, जब जागे तभी सवेरा। क्योंकि पिछला समय तो आपके हाथ में नहीं है, चला गया। अभी वर्तमान समय के अंदर जाग के तो भजन में लग जाएगा तो अभी भी कल्याण हो सकता है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज, होई राम का नाम जब तुलसी तज कुसुम। अनंत जन्मों से बिगड़ी हुई तेरी, अनंत जन्मों से तू दुख पा रहा 84 में, वो आज सुधर सकती है। और आज में भी रात के 12 बजे तक का समय है, लेकिन अभी सुधर सकती है तत्क्षण। हाँ, एक क्षण से दूसरा क्षण नहीं लगेगा। होई राम का नाम जब तुलसी तज कुसुम। तू राम जी का हो जा, शरणागत होकर, सर्वस्व समर्पित कर कर, अपने कोई चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ भी मत रख, सब कुछ राम जी को सौंप कर तू राम जी के नाम का सुमरण कर ले, तो तत्क्षण उद्धार हो जाएगा, तत्क्षण कल्याण हो जाएगा। एक क्षण भी अधिक नहीं लगेगा उद्धार होने, कल्याण होने। तो दूजी गल्ला छाड़ के कर हल्ला भूल भगाए, तजी आलस बज राम को सरदा बेग समाए। मति आलस करी असलाक जो, रहजो सदा सुचेत। नर्तन को कीजो जतन, कोई रहजो मति अचेत। कोई रहजो मति अचेत, अचेत राम को सुमरण कीजो। कोई रहजो मति अचेत, राम को सुमरण कीजो। काम कल्पना कोई शील समता सत लीजो। सदगुरु दया विचार के यह सिखावण देत। मति आलस कर असलाक जो, रहजो सदा सुचेत। कह रहे महाराज आलस मत करना, असलाक मत करना, हमेशा सुचेत रहना, हमेशा जागृति में रहना, हमेशा अपनी चेतना में रहना, हमेशा अपने आनंद को अनुभव करने में रहना, अपने घटपटचों का आनंद हमेशा लेते रहना, दुनियात्मक शब्द को सुनते रहना। सुरता के माध्यम से, सुरता दुनियात्मक शब्द को सुनने में
लगी रहे और सुखमणा के अंदर से अमृत बरसता रहे और उस अमृत को साधना करने वाला जन पीता रहे। जी सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में भंवर गुंजारा भी। हाँ, मीठे मीठे गुटके आ रहे हैं सुखमणा में से अमृत 1000 पांक के कमल से लगाकर अनंत पांक के कमल तक का बरस रहा है। इसका आनंद लेते रहना, ऐसी सुचेती में रहना। मति आलस कर असलात जो रह सदा सुचेत, इस प्रकार से सुचेत रहना। नर्तन को कीजो जतन कोई रह मति अचेत। महाराज कह रहे हैं कि नर्तन का जतन करना, इस नर्तन को बड़े जतन से रखना, यतन से। मैं तेरा चोला बड़ा अमोलक बिलथा खोई मती ना। हाँ, ये नर्तन का जतन करना, इस नर्तन का लाभ उठाना। कोई चीज का अपन जतन करते हैं ना तो उसको अवेयर के रखते हैं, ऐसे ही खराब नहीं होने देते, जतन से रखते हैं। तो कह रहे हैं नर्तन का भी आप जतन करना, इसका राम नाम करके लाभ उठाना, इसे ऐसे ही व्यर्थ में खराब मत करना। अचेत रहोगे तो खराब हो जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा, जैसे मिला वैसे चला जाएगा। कोई रह मति अचेत, राम को सुमरण कीजिए। राम जी के नाम का सुमरण करना भरपूर खूब। काम कल्पना कोई शील समता सत लीजिए। जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी कल्पनाएं हैं, उन सबको खोकर, उन सबको मिटाकर शील और समता को, सत को धारण कर लेना। समता में आ जाना, सम्यक ज्ञान में आ जाना। समदृष्टि इच्छा कछु नाहि, हरस शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन ममूर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देह आन। तो कह रहे महाराज की ऐसी समता में रहना। और वो समता आपको वर्तमान में ही रख सकते। सदगुरु दया विचार के यह सिखावण देत। इतनी सीख सदगुरु क्यों दे रहे, इतना क्यों समझा रहे, इतना जोर देकर क्यों कह रहे? आज तो बहुत समझाया, कम नहीं समझाया, आज तो जबरदस्त समझाया। कि नहीं, सदगुरु दया विचार के, यहाँ जो सुन रहे हैं उन सब के ऊपर सदगुरु की बड़ी दया है, कृपा है। कैसे न कैसे ये जीव तर जाए, भवसागर से पार हो जाए, परम पद को प्राप्त कर ले, इसके सारे दुख मिट जाए। ऐसी दया विचार के है सदगुरु को। आपसे कोई पैसे थोड़ी चाहिए कि पैसे चाहिए इसलिए कह रहे, कुछ नहीं चाहिए, वो तो दे रहे हैं। हाँ, जीव के ऊपर दया का विचार आ रहा है उनको कि जीव कितना दुखी है यहाँ पर संसार में। दुखी है। तो सदगुरु दया विचार के यह सिखावण दे, ऐसी सीख अपने को दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान अपने को दे रहे हैं, ऐसी अद्भुत विलक्षण बात अपने को बता रहे हैं। मति आलस कर असलात जो रह जो सदा सुचेत। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाग में धन्य हो मोक्ष के मार्ग में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम 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 सबने राम राम सब संतान है, सबने राम राम।